नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात करने जा रहे हैं बार बार रामद्रोह कैसे मिलेगा वोट। जी हां, हम बात अखिलेश यादव की कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पहले न्योता दिया गया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन नहीं गए। इस बार विधानसभा की तरफ से ले जाया गया, लेकिन नहीं गए। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है, बार बार रामद्रोह फिर कैसे मिलेगा वोट। आज अयोध्या में राम दरबार में हाजिरी लगी। यूपी विधानसभा के जनप्रतिनिधियों ने भगवान के श्री चरणों में शीश नवाया। सिर्फ बीजेपी के विधायक ही नहीं, एनडीए के सभी घटक दलों के जनप्रतिनिधि, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे, लेकिन सपा का एक भी विधायक राम दर्शन के लिए नहीं गया। यह हैरानी की बात है। अखिलेश तो छोड़िए, सपा का एक भी विधायक नहीं गया। सवाल है, ऐसी क्या वजह थी जब सारी विधानसभा भगवान के दरबार में पहुंची तो सपा के नेता नहीं गए? क्या अहंकार सिर पर सवार है? क्या तुष्टीकरण के भूत से अखिलेश अभिभूत है क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए? वैसे तो अखिलेश राम भक्त होने का दावा करते हैं, अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते कि हम उनके वंशज रहे, वो हमारे वंशज हैं। लेकिन सवाल है, उन्होंने अपने विधायकों को क्यों नहीं रोका? क्यों रोका? खुद नहीं जाना था तो आपने विधायकों को तो जाने देते। जनता से राय जानने के लिए उनके बीच चले, अपने सहयोगी का रोक करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव के पास ब्रिटेन जाने का समय है, ऑस्ट्रेलिया जाने का समय है, जापान जाने का समय है। यहाँ न तो वो अयोध्या में आएंगे, न तो काशी जाएंगे, न तो मथुरा जाएंगे। और बताते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और कैसे वंशज हैं विवाद समझ में नहीं आता कि उनको मथुरा और अयोध्या और काशी से क्या नफरत है। हनुमान जी को भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया है। 2024 में 400 पार का आशीर्वाद मांगा है। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिन अलग अलग हैं। दोनों तस्वीरों में काफी समानता है। जय श्री राम का उद्घोष है, भगवान की भक्ति में मौके पर मौजूद हर कोई अभिभूत है। लेकिन इन दो तस्वीरों में एक चीज और कॉमन है, अखिलेश का नदारद होना। क्योंकि अखिलेश यादव को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब न्योता दिया गया, सपाई मौजूद नहीं रहे और यहाँ कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता तब भी नहीं आया था। और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। सभी पार्टियों के विधायक आए, सपा के विधायक नहीं आए, ना अखिलेश यादव आए, जबकि दोनों आयोजन के लिए अखिलेश को निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने जाना ठीक नहीं समझा। यानी एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? राम मंदिर से क्यों दूरी बनाए हुए हैं? राम मंदिर से दूरी अखिलेश की क्या है मजबूरी? अखिलेश यादव को दो बार बुलावा गया, मगर अखिलेश दोनों बार नहीं गए। पहली बार राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें न्योता गया प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, लेकिन अखिलेश ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। दूसरी बार विधानसभा स्पीकर ने उन्हें न्योता दिया, लेकिन सदन में ही अखिलेश ने फिर से इनकार कर दिया। कि जो आप कह रहे जाने की, मैंने नहीं कहा सर, मैंने भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और आप मुझे भी जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यदि आप के साथ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भगवान जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। अब कोई न्योता दे रहे हैं और बाकायदा विधानसभा की तरफ से आपको व्यवस्था करा कर दे रहे हैं। अब इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है?
चलिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, इस पर हम तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। नीतीश पांडे हमारे साथ, आपको बता दें कि राम मंदिर से रहेंगे, अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ रामपथ अयोध्या से रहेंगे। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से रहेंगे। नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से रहेंगी, क्योंकि एक बड़ा विशेष वर्ग रहता है सहारनपुर में, क्या उसे लुभाने के लिए। सबसे पहले नीतीश पांडे आपका रुख कर लेते हैं। नीतीश, राम मंदिर से दूरी, अखिलेश की क्या मजबूरी? देखिए, मजबूरी जो भी हो, राजनीतिक मजबूरी इसे कह रहे हैं लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी के आज विधायक और मंत्री यहां पर पहुंचे, वो इस मजबूरी को आने वाले चुनाव की वोटों से दूरी बता रहे थे। इस वक्त मैं रामलला के मंदिर के बाहर मौजूद हूं और ये भीड़ देख लीजिए, और ये सभी राम भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ राम नाम का जो उद्घोष है वो कैसे हो रहा है? जय श्री राम। आज पूरी कैबिनेट आई, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आई थी। ना जिसके राम है वो आ रहा है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की जब राम बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन और कोई बुला रहा है तो आ ही नहीं रहे। कोई नहीं बुला रहा, सबको राम बुला रहे हैं। राम बुला रहे हैं, सब आ रहे हैं। सबको राम बुला रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ कैबिनेट पूरी पहुंच गई, विधायक मंत्री पहुंच गए, लेकिन सपा ने दूरी बना रखी थी। क्या लग रहा है, चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है? हम 1992 में आए थे, 2 बार पहले भी आए थे, गोली खाने के वक्त भी आए थे, और अभी भी जब नया मंदिर बन गया तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। मिश्रा जी, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। ये भीड़ देखिए जेपी, आपको ये भीड़ उस धर्म की, उस राम नाम की गवाही देती हुई नजर आएगी जो हर किसी के मन में है। तो मन क्या कह रहा है? बस पहली बार दर्शन करने आया हूँ। मैं अयोध्या के वासी हूँ, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुरंत देर बाद आइएगा, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद आ रहा हूँ। आज तो कैबिनेट भी आई, और इसके साथ ही मंत्री, विधायक, कई दलों के नेता आज पहुंचे थे जी, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आई। उन लोग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो आ रहे हैं ना। जनता जो जनता आ रही है वो। अच्छा, चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा। अगर राम जी का नाम पहले ले लिया होता तो शायद आज उनकी सरकार होती। बिल्कुल, राम का पहले नाम लिया होता। एक बहुत अच्छी बात कही है। विवेक का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रामपथ में अयोध्या हमारे साथ जुड़े विवेक का, आज पूरी कैबिनेट आई, विधायक आए, लेकिन नहीं आए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक। जरा पूछिएगा, अगर लोग आपके साथ जुड़ जाएं तो क्या इसका कोई चुनाव पर असर, और ये दूरी क्यों? बिल्कुल जेपी, देखिए अयोध्या में सब राम भक्त हैं, और अगर यहाँ पर कोई नहीं आया तो वो निश्चित तौर पर राम भक्त नहीं है। साधु सन्यासी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, आज पूरे प्रदेश के मंत्री, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, तमाम दलों के नेता आए, कांग्रेस के आए, बसपा के आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या ऐसा होना चाहिए? समाजवादी पार्टी नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर बने, क्योंकि वो लोग चाहते हैं तो बहुत पहले राम मंदिर बन चुकी होती, और वो लोग चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी सरकार में कोई हिंदुओं की कोई मान्यता नहीं थी। सबसे ज़्यादा जातवादी और क्या क्या लोग बढ़ाते रहते थे। ये तो राजनीतिक कोई इसके पीछे वजह है क्या? जो उनका पीडीए फार्मूला है, क्या वो सोच रहे हैं कि अगर राम जी के पास जाएंगे तो पीडीए वाला जो उनका वोट बैंक है उनका नुकसान हो जाएगा? जरूर चाहते हैं लोग, क्योंकि देखिए राज्य सबको प्यारा है। राज हाथ से चला जाए तो सब कुछ कांट की तरह गड़ने लगती है, समझ गए ना? तो यही है कि हमारे योगी मोदी जी ने आकर के अयोध्या का उद्धार किया, और हमारा आज अयोध्या में राम नाम का गूंज हो रहा है, और हमारे स्वयं बिल्कुल विवेक हम सुन रहे हैं। मैं लौटूंगा जल्दी से लखनऊ का भी रुख कर लेता हूं। मयूर का। मयूर, लखनऊ से आज बकायदा बढ़िया शानदार बस गई, लेकिन इस बस में नहीं गए समाजवादी पार्टी के नेता। लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अखिलेश यादव को बुलाया गया, तब वो नहीं गए। दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाया गया, तब वो नहीं गए, और दोनों बार भाजपा की तरफ से नहीं बुलाया गया था। लेकिन उनका कहना है कि उनका इवेंट है, क्यों जाए, हम बाद में जाएंगे। लखनऊ की जनता हमारे साथ है, इनसे बात कर ले। अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, पूरा कैबिनेट सब विधायक पहुंच गया, उनका कोई विधायक नहीं पहुंचा। भाई, अखिलेश ने कहा राम बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन पापियों को राम नहीं बुलाएंगे। पापियों को खुद ही पश्चाताप करने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ता है। इनको सीधा यमराज बुलाएंगे, ठीक है? और आप ये महाभारत, अयोध्या के जो राम चरित्र था, आप उसमें वर्णन भी सुना होगा। विभीषण ने और मंदोदरी ने रावण को बहुत बार समझाया कि आप जाइए, राम के शरण में चले जाइए और अपने पाप का पश्चाताप कर लीजिए। रावण से कंपेयर कर दे रहे हैं अखिलेश। हाँ, राम का उद्धार करेंगे। लेकिन जब राम नहीं गए
तो मेघनाथ जो उनकी सेना है वो कहाँ जाएंगे? सब मेघनादी लोग। और कह रहे मेघनादी लोग हैं सब समाजवादी पार्टी के लोग। ऐसा नहीं है, ये कहने का तर्क है अलग अलग। चूंकि देखिए ये वास्तव में भाजपा इवेंट कर रही, गरीब जनता को क्यों नहीं ले जा रहे? जो 1.5 2 लाख तनख्वाह पा रहे हैं उनको लाल कारपेट सुना है बसों में बैठा के लग्जरी बस करके पहुंचाया जा रहा है। ये बताइए, ये आस्था का विषय कि जब आप लाद के ले जा रहे हैं, ये सरकारी इवेंट है, गरीब जनता को क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बसें फ्री करा देते और लोगों को वहां दर्शन करने के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, आस्था कोई सरकार की जबरदस्ती थोड़ी ही। आपको मैं कहूँ आप वहाँ सजदा करो, जबरदस्ती सरकार कहेगी तो जाएंगे। जब आस्था अखिलेश यादव भी रामचंद्र जी में रखते हैं, तमाम पार्टी रखती है, लेकिन ऐसा जबरदस्ती थोड़े जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से कहा था सदन में, ऐसा नहीं कहा कि भाजपा के लोग जाएं, सपा के लोग जाएं, तो यही लोग नहीं गए, बाकी सब चले गए। देखिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और जब कहते हैं राम सबके हैं तो उनको जाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, उनको पहुंचना चाहिए, जो है समय से पहुंचना चाहिए, जिससे और लोगों को भी मौका मिले, उनसे प्रेरित होकर के जाने का जो है। देरी तो नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव ना? हम इनसे पूछना चाहते थे, अखिलेश और मुलायम आज तक गए कब थे अयोध्या में? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में कब गए थे? वहाँ हनुमानगढ़ी के वहाँ 10-20 रुपया का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कभी प्रसाद चढ़ाया है समाजवादियों ने? बताइए, कभी समाजवादी गए थे पहले? अरे समाजवादी तो कितने कारसेवकों की हत्या करा दी 1992 में, वो क्या जाएंगे? वो तो राम को मानते ही नहीं है। वो तो बाबर की औलाद हैं सब। संवैधानिक रक्षा, वो संविधान, एक मुख्यमंत्री ने संविधान की रक्षा की थी, कल्याण सिंह जी की तरह संविधान की हत्या नहीं की थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोपगंडा है। हकीकत में क्या है कि राम सबके हैं, कड़कण में है। अगर राम, चलिए, कोई कह रहा है कि ये पापी हैं इसलिए नहीं जा रहे, सबकी राय अलग अलग है। मयूर आएंगे, लौटेंगे, नीना का रुख कर लेते हैं। नीना, अगर बात करें अखिलेश यादव नहीं गए, यहाँ की जनता क्या सोच रही है सहारनपुर की? क्या एक विशेष वर्ग के लिए नहीं गए? देखिए, अखिलेश यादव को 2 बार बुलाया गया और दोनों बार वो नहीं गए, उनकी विधायक नहीं गए। इसको लेकर हम जनता से बात करते हैं, कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पर और क्यों आप मानते, क्यों नहीं गए? देखिए, जाने ना जाने का विषय तो ये है कि यही वो सपा है जिनकी सरकार जब थी, उन्हीं की सरकार में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई गई, और इनके अब्बा जान ने एक उस समय स्टेटमेंट दिया था कि मेरे रहते परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार पाएगा। तो ये तो शुरू से ही राम विरोधी है, तो इनके वहाँ जाने की तो अपेक्षा करना बेमानी था कि ये वहाँ जाएंगे। लगातार इनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पर हमला बोलते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग तो कभी जाएंगे ही नहीं। आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पर? निश्चित चुनाव से बहुत असर पड़ेगा। जनता देख चुकी है इनके कार्य को कि किस तरह से जो अपने धर्म के सगे नहीं है वो किसी सगे क्या होंगे, और निश्चित ही 2024 में इसका बहुत असर रहेगा। और पूरा शहर, पूरा देश राममय है, और एक तरफा 2024 400 पार, ये भाजपा का लक्ष्य है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे हैं? उनकी विचारधारा ऐसी है, उनको कभी ये लगा ही नहीं, उन्होंने राम को कोई भगवान माना ही, और जो राम को भगवान मानते हैं वही जाएंगे ना। इस बार 2024 का जो चुनाव है, 80 लोकसभा सीटें हैं हमारी उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कि राम का बार बार विरोध करना कितना महंगा होगा? राम करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, और अभी भी ये मुलायम सिंह के बच्चे, जिनको मैं मुल्ला मुलायम सिंह कहता हूँ, अगर ये राम की में आगे कराही माम करके माफी मांग लें, 2-4 सीटें इनकी इज्जत बचेगी, अन्यथा इस बार चुनाव में मिट्टी पलीद हो जाएगी, चारों खाने जीत हो जाएंगे, पूरा टुकड़ा साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सारा विपक्ष। बिल्कुल, लोग मानते हैं कि एक विशेष वर्ग के लिए नीना ऐसा है, और लोगों में कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मोहम्मद गुफरान भी है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज के लोग क्या मानते हैं? क्योंकि न्योता दिया गया सपा के विधायकों को, ये तो एक बाकायदा विधानसभा ने, चलिए बीजेपी का पहले तो इवेंट बोल दिया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये तो बाकायदा स्पीकर ने कहा था कि आपको चलना चल गया, और सबको लेके गए वो। बिल्कुल, ये बात सही है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई। अब जब खुद उनको एक तरीके से यहाँ पर लाए जाने को लेकर के तमाम सरकार की तरफ से तैयारियां की गई, तो उसको भी उन्होंने इग्नोर किया। तो प्रयागराज की जो जनता है उसी से पूछ लेते हैं, भैया ये बताइए, आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है उसने किनारा कर लिया अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। तमाम, चाहे सपा के हो, माफ कीजिएगा, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी, सभी नेता पहुंचे, लेकिन जो सपा है उसने दूरी बनाई है। क्या वजह इसके पीछे? ये बहुत अच्छा किए हैं, इसका जवाब उनको लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में खुद ही मिल जाएगा। इससे तो बीजेपी और भी मजबूत होगी। जिनके पिताजी कार सेवकों के ऊपर इतना हमला कराया, लोग मरे श्री रामचंद्र के लिए,
ये बीजेपी ने बनाया श्री राम मंदिर, अच्छा कि वो लोग नहीं गए, इसकी वजह से उनका वोट भी कटेगा और बीजेपी और भी मजबूत होगी, राजनीतिक नुकसान होगा मानते हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं भैया, अखिलेश यादव लगातार क्यों दूरी बना रहे हैं अयोध्या से? सर चूंकि ये भगवान को मानते ही नहीं है, ये हमेशा मुसलमान को ही पूछते आए हैं, उन्हीं के पक्ष में किए हैं, जबकि वो है अपने भगवान के वंशज हैं। और मैं तो चाहता हूँ भगवान उनको बुद्धि दे, और भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। कोई राजनीतिक मजबूरी है क्या भैया अखिलेश यादव? पहली बात तो उनके लिए एक अच्छा अवसर था कि ये अपने कलंक को दूर करने का प्रयास करते हो, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। अब वो जैसी राजनीतिक मंशा अपनी दिखाते जा रहे हैं वैसे। बिल्कुल, देखिए लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या, एक बार रुक कर लेते हैं, लौटेंगे गुफरान आपके पास भी फिर से। नीतीश, यहाँ लोगों की हम देखिए नीना के साथ भी बहुत तमाम लोग हैं, मयूर के साथ भी लोग हैं, हालांकि मयूर के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देखिए उनकी आस्था वो जब चाहें जब चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। लेकिन लोग जो अयोध्या आए उनसे भी जरा पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी की दूरी क्या हो सकती है, मजबूरी क्या एक विशेष वर्ग के लिए ऐसा किया जा रहा है? पूछते हैं लोगों से, और लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो आज यहाँ पर पूरी कैबिनेट पहुंची, सारे मंत्री विधायकों ने राम जी का दर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं आए। ये कैसी मजबूरी है? रामलला से दूरी कैसे? अच्छे सब अच्छे ओके, ठीक से हमारा आपसे जानेंगे जिस तरह से पूरी योगी कैबिनेट, मंत्री विधायक सभी रामलला के दरबार में पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं पहुंची। ये दूरी आखिर कौन सी मजबूरी? नहीं, सबकी अपनी अपनी देखो श्रद्धा है, वो अभी आए कुछ दिन बाद आएंगे, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, सबका अपना श्रद्धा होती भगवान के लिए। अरे ट्रस्ट ने बुलाया तब नहीं आए, जब विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया तब नहीं आए, वो कहते हैं जब राम बुलाएंगे तब आएंगे। तो राम बुलाएंगे उनको पता कैसे चल जाएगा? क्या कोई खास बुलावा चाहिए क्या? क्या क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? अभी श्री राम जी ने उन्होंने बुलाया ना हो, बुलाएंगे तब आ सकते हैं। कर रहे हैं ना उस चीज का, वो भगवान जी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राम जी बुलाएं, जैसे हम लोग। चलिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, देखिए हम लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं माहौल टाइट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सहयोगियों का। तो बार बार रामद्रोह कैसे मिलेगा वोट, एक बड़ा सवाल। एक